मशरिक़ वस्ती में अमेरिका को मार पड़ने के बाद मशरिक़ वस्ती के ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग ली। ऑस्ट्रेलिया से क्या मदद मांगी, कौन कौन से मिज़ाइल मांगे गए, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका को मार पड़ती हुई आप देख रहे हैं मशरिक़ वस्ती में। अब जो मशरिक़ वस्ती के वो ममालिक हैं जिनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, अब वो ममालिक ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने लगे हैं। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ बल्कि यूक्रेन की तरफ भी देख रहे हैं। यानी यूक्रेन से वो कह रहे हैं कि जो शाहिद 136 है उसके लिए एक कातिल ड्रोन जो है यूक्रेन के पास है, जो उसने रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। वो बहुत तेज़ी के साथ जो है उड़ता है और उड़ते हुए ड्रोन को टकराने से उसको तबाह कर देता है, यानी ख़ुद भी तबाह हो जाता है और वो उसको भी तबाह कर देता है। उसकी स्पीड जो है शाहिद 136 से ज़्यादा है। अच्छा, ये एक चीज़ उन्होंने यूक्रेन से मांगी, लेकिन उसके बाद मुझे हैरत हुई कि ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने क्या मांगा। देखें, इस वक्त तक अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो तेज़ी के साथ ख़त्म होते चले जा रहे हैं और अमेरिका बुरी तरह नाकाम रहा है किसी भी ईरानी हमले को रोकने में। अब मुत्तहिदा अरब अमारात के जो इस वक्त के सरबराह हैं, शेख ज़ैद बिन नहयान कुछ नाम है उनका, उन्होंने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी को, और एंथोनी ने जो है कुछ देर पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन इस वक्त तक 11 लाख लोग जो हैं पूरे इस खलीज के अंदर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन जिनकी शहरियत है ना वो निकल पा रहे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़े और मिडल ईस्ट के उन ममालिक को बचाने की कोशिश करे। और उन ममालिक को बचाने के लिए हम जो हैं उनको हथियार दे रहे हैं। अब जो हथियार दे रहे हैं उनमें सर फहरिस्त जो है वो एयर टू एयर मिज़ाइल है। मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल जो है, अब आप कहें ये ममालिक अमेरिका से क्यों नहीं ले रहे, ऑस्ट्रेलिया को क्यों रिक्वेस्ट की है, तो ये बड़ी आपको दिलचस्प बात लगेगी कि अमेरिकन पर अब उनको इतमाद नहीं रहा है। देखिए, अमेरिका ने मुसलसल धोखा देकर इन तमाम ममालिक को किसी हद तक मुतनफ़र कर रखा है। मुतनफ़र भी कर रहा है और फंसा भी दिया ईरान के। सिर्फ एक इजराइल को बचाने के लिए उसने पूरे मिडल ईस्ट को भट्टी में झोंक दिया। अब इनका आयल बाहर जा नहीं सकता है, बाहर से कुछ सामान इनके लिए आ नहीं सकता है, और ये सामान जो आना है ये भी फ़ौजी तैयारों के अंदर, जो कि उस वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी ने कहा है। उन्होंने कहा कि ये बड़े फ़ौजी जहाज़ के अंदर हम ये सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि मिडल ईस्ट में अपने लोगों की, यानी उसने अपनी पार्लियामेंट को और वहाँ के लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हम अपने एसेट्स जो हैं किसी जंगी मकासद के लिए नहीं दे रहे, हिफाजत के लिए दे रहे हैं उन लोगों की जिनकी बड़ी तादाद जो है इस वक्त मिडल ईस्ट या खलीजी ममालिक के अंदर GCC के अंदर जो है फंस चुकी है, और उनको एक तो निकालना मकसूद है, दूसरा इन ममालिक ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी हिफाजत के लिए कुछ किया जाए। जो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका की परमानेंट छुट्टी हो रही है खलीज से, उसको आपको असरात नज़र आना शुरू होंगे। देखें, अगर यूक्रेन जैसे मुल्क से आपने कुछ दिन पहले भी ऐसी ही बात की थी कि चूँकि खलीज के ममालिक को उसने आग की भट्टी में झोंक दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता खलीज के ममालिक मुतनफ़र होना शुरू हो गए हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब इस खित्ते से अमेरिका की छुट्टी होगी। आपने कुछ दिन पहले यही बात मैंने कही थी, लेकिन देखें अब वो साबित भी होगी ना। आज ऑस्ट्रेलियन का आ गया ना, मैसेज आ गया कि भाई हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बचाओ। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। मुझे हैरत इस बात पे भी हुई, खलीजी ममालिक वालों ने ये जो शेख ज़ैद साहब हैं, नहयान साहब, इन्होंने भारत के साथ बड़ा अच्छा मुआहदा किया हुआ है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमला होगा तो भारत जो है सबर किया जाएगा। भारत फिर बचाने मैं पूछना यही चाह रहा था कि ये भारत बचाने क्यों नहीं आया है, और इनको ऑस्ट्रेलिया तक क्यों जाना पड़ा है। फिर इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने क्यों ट्रांसफ़र नहीं की थी कि इन ड्रोन से जो है शायद 136 से ख़ुद को हिफाज़त कर सकें, क्योंकि इससे बचने के लिए अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल। अब वो कोई ऐसा ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद 136 जैसा, लेकिन अभी उसमें कामयाबी नहीं हुई उन्हें। अच्छा, जो वो बना लें, लेकिन उससे भी ख़तरनाक ड्रोन जो हैं इस वक्त ईरान के पास है, फिर किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। अभी ये 136 है, एक शायद 149 भी है। अच्छा, चलें उस पर भी बात कर लेंगे किसी दिन, वो क्या बला है और उसको क्यों अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको किसके लिए बचा के रखा गया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इत्मीनान को ठेस पहुँची है। अमेरिका के मिडल ईस्ट में जो उसका हवा था, जो उसकी धाक बैठी हुई थी कि ये एक सुपर पावर है जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये हमें बचाएगी। देखें, कहते हैं कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद बचाना होता है। तो ये इतनी दौलत जो है ये अपनी याशी पर लुटाते रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते रहे हैं। अगर इन्होंने अपने दफा पे
टेक्नोलॉजी पे लगाया होता, अपने बच्चों को पढ़ने पे लगाया होता, उनको क्लब्स और नाइट क्लब्स और यूरोप में ऐशी के लिए ना भिजवाया होता, पढ़ने के लिए भिजवाया होता, तो आज इनको किसी दूसरे मुल्क की मिन्नत समाजत करने की बिल्कुल ऐसे कोई कतन ज़रूरत नहीं थी। अब ये ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं, यूक्रेन से कह रहे हैं कि हमें बचाएं, और अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ अपनी गिरफ्त खोता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये जंग तवील होती चली जाएगी, आपको अमेरिका की गिरफ्त जो है वो ढीली पड़ती हुई महसूस होएगी, और एक के बाद एक मुल्क जो हैं वो इसके चुंगल से आज़ाद होते नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त तक वो डरे हुए थे कि अमेरिका सबसे बड़ी क़ुव्वत है, और फिर उसने एक मुल्क जो है वहाँ पर बांधा हुआ है दूसरे मुल्कों को डराने के लिए। दोनों को मुश्तरका तौर पर ईरान ने मारा है, ऐसे ही दोनों को जिसको हम कुछ नहीं समझते थे। हम समझते थे कि ईरान की क्या यार टेक्नोलॉजी होगी, इतनी हम पाबंदियाँ। हम यही समझते थे कि इतनी अरसे से पाबंदियों का शिकार है, उसके पास क्या टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। 550 सीसी के मोटरसाइकिल इंजन के ज़रिए जो बंदा मार सकता है, आप मुझे बताएं कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये एक मेरे लिए मतलब बड़ी ख़बर भी है, और मेरी एक पेशगोई की तस्दीक भी है कि अरब ममालिक जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद होंगे, और आप बहुत जल्द ये भी देखेंगे कि यहाँ से कंपनीज़ की भी छुट्टी कराई जाएगी जो यहाँ पर माल कमा रही थी, और मुसलमान मुल्कों का माल जो है डॉलर्स और पाउंड्स में कन्वर्ट करके अपने मुल्कों में लेके जा रही थी। ये दौलत जो है इस मुसलमानों की दौलत है और मुश्तरका दौलत है, मैं ये समझता हूँ। हमारे मुसलमानों को अक्ल आ जाए, को थोड़ी सी समझ में बात आ जाए कि भाई ये हमसे सरमाया कमाते हैं, हमारे मुल्कों से कमाते हैं, लेकर चले जाते हैं। अल्लाह तो करे, वो- अल्लाह करे ऐसी कोई बात ईरान जो है इसमें कामयाबी हासिल करे, तो फिर जो ईरानी रेवोल्यूशन है जिसने बादशाहत का ख़ात्मा किया था, आपको ये स्प्रिंग अरब में भी नज़र आना शुरू होगी। ये मामला इस वक्त इसलिए दबा हुआ है कि सब लोग जो हैं, ख़ुद अरब भी कुछ अयाशी में हैं, कुछ अमेरिका से दबे हुए हैं। नहीं, मतलब आप अपनी तेल की दौलत, आप अपनी तेल की दौलत कमाएं और तेल की दौलत को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी खुद समझें, लें, बनाएं और मेहनत करें। देखें जो मेहनत कौन करता है, जिस किसान को ज़मीन में से गंदम चाहिए होती है, खाना जिसने खाना होता है, मेहनत वो करता है। ऐसे ही है। ये डबल रोटी ख़रीद के खाने वालों को क्या पता कि ज़मीन में से जब एक बीज बोया जाता है तो उसकी फसल कितने दिनों के बाद ये तो कैसे काटी खाने जाती वाले है। लोग हैं ना, ये बैठकर खाने वाले लोग हैं, इनको दौलत जो है अल्लाह ताला ने अनायत कर तेल दी, की दौलत है, और तेल की इन्होंने दौलत तेल निकालते जा रहे हैं और उसको ख़त्म करते चले कोई जा रहे हैं। तेल निकाल रहा है, कोई LNG निकाल रहा है। इस्लामी दुनिया की दौलत जो है ये अपने अल्ले तल्लों पर लुटा रहे हैं, लेकिन इनको अब समझ आएगी कि दिफा कितना ज़रूरी है। ऊपर वाली बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि इतने 100 माले की बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि आप चंद फुट का मिसाइल बना लें। हाँ, अमर भी ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें, आपने बुर्ज खलीफा बना लिया, आपने कोई बुर्ज खलीफा बैलिस्टिक मिसाइल बनाया होता है। हाँ, ऐसे ही है। तो ये आज आप इस तरफ दूसरे ममालिक की तरफ ना देख रहे होते। देखें ना, अब ऑस्ट्रेलिया आप पर एहसान कर रहा है, आपको बेच भी रहा है और एहसान भी कर रहा है कि मैं अपने लोगों पे, अब आप उसका पैसा भी पे करेंगे। इससे पहले आप अमेरिका का पैसा पे करते रहे, जो इसराइल को बचाने के लिए नहीं आ सका वो आपके मुल्कों को बचाने के लिए क्या आएगा। इसराइल में टेक्नोलॉजी उनकी फ़ेल हो गई, और ईरान ने वहाँ आपको पता है कि कैसे कैसे बंकर बस्टर्स जो हैं वो फेंके हैं, कैसे कैसे उसने जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फेंके हैं, और कैसे कैसे आग के गोले यहूदियों को जला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं बुरी तरह अमेरिका के चुंगल में फंसे हैं। वक्त जल्द आएगा जब इस चुंगल से वो आज़ाद हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।